नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। और मोलस्का में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सेल से कवर्ड होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने मोलस्का होते हैं सभी की बॉडी सेल से कवर्ड होती है। कुछ मोलस्क में सेल प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। और मोलस्क में जो सेल होता है उसकी स्टडी को कॉन्कोलोजी बोलते हैं, और मोलस्क की स्टडी को क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी बोलते हैं। मोलस्क की स्टडी को क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी। Malacology is study of mollusk। और मोलस्क की सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। और मोलस्क का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। और मोलस्का में जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। इनकी बॉडी सेल से कवर्ड होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मोलस्क की बॉडी सेल से कवर्ड हो। नेक्स्ट इनके हैबिटेट की बात करें तो ये जितने भी हैबिटेट होते हैं एक्सेप्ट एरियल, हवा के अलावा जितने भी हैबिटेट होते हैं जैसे एक्वेटिक हुआ, टेरेस्ट्रियल हुआ, फ्रेश वाटर हुआ, मैराइन वाटर हुआ, वहां पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनमें सेगमेंटेशन की बात करें तो इनमें सेगमेंटेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो नियोपिलीनिया होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करें सिमेट्री की तो इनमें क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। मतलब इनकी बॉडी को अपन दो इक्वल हाफ्स में एक प्लेन में काट सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं। गैस्ट्रोपोडा में कौन आते हैं, स्नेल आते हैं, जो कि क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। क्योंकि उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, ट्विस्टिंग प्रेजेंट होती है, कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। उनकी बॉडी में क्या होता है, टर्न होता है, कॉइलिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है। उसकी वजह से उनका कोई पार्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता। उसकी वजह से ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो याद रखना मोलस्का में क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। बट गैस्ट्रोपोडा की बात करें, गैस्ट्रोपोडा में क्या आते हैं, स्नेल्स आते हैं। तो स्नेल्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। तो अभी तक अपन ने दो एक्सेप्शन देखे, जो नियोप्लीनिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और स्नेल्स की बात करें, गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो उसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। और इनमें जर्म लेयर की बात करें तो इनमें तीन जर्म लेयर होती है, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। और सेल की बात करें तो इनमें क्या होता है, कैलकेरियस सेल होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होता है। इनकी बॉडी की बात करें तो सेल या तो प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हर एक मॉलिक्स में सेल प्रेजेंट हो। सेल प्रेजेंट भी हो सकता है, सेल एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस में क्या होता है, सेल एब्सेंट होता है। और सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल सेल होता है और एक क्या होता है, इंटरनल सेल होता है। एक्सटर्नल सेल की अपन बात करें तो एक्सटर्नल सेल किस में देखने को मिलता है, पाइलम में देखने को मिलता है। और इंटरनल सेल की बात करें तो इंटरनल सेल कहाँ देखने को मिलता है, सीपिया, जिसको क्या बोला जाता है, कटल फिश, उसमें देखने को मिलता है। तो सेल प्रेजेंट भी हो सकता है, ऑक्टोपस में सेल एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल सेल पाइला में देखने को मिलता है, और इंटरनल सेल जो होता है वो सीपिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनकी बॉडी के रीजन्स की बात करें तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, तीन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, तीन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो तीन रीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो हेड प्रेजेंट होता है, एक विसरल मास प्रेजेंट होता है, और एक क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है। पहला तो क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, दूसरा विसरल मास होता है, और तीसरा क्या होता है, मस्कुलर फूट होता है। जो फूट होता है वो क्या होता है, हाईली मस्कुलर होता है। और फूट का फंक्शन क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। विसरल मास की बात करें तो इसमें जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस विसरल मास में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हेड रीजन होता है। और यहाँ पे कवरिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है, मेंटल, या मेंटल को क्या बोलते हैं, पेलियम भी बोलते हैं। ये मेंटल यहाँ पे क्या होती है, एक स्किन की फोल्ड की कवरिंग होती है। जो स्किन होती है वो उसकी क्या होती है, कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो मेंटल का यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एक तो ये क्या करती है, विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, और उसके साथ साथ ये क्या करती है, जो सेल होता है उसको भी क्या करती है, सीक्रेट करती है। ये जो सेल है उसको सीक्रेट कौन करती है, मेंटल सीक्रेट करती है। और उसके साथ साथ ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये माउथ है। माउथ के बाद में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है, रेडुला बोला जाता है। इसकी जो बकल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं।
तो उस ऑर्गन को क्या बोला जाता है, रेडुला बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक थोड़ा डिफरेंट है। तो जो जो मोलस्क में बकल कैविटी होती है माउथ में, वहां पे रेडुला होता है जिसको रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। और ये अपन देख पा रहे हैं, ये यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रोप प्रेजेंट है, उसके बाद में यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट है, उसके बाद में इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एनएस प्रेजेंट है। तो ये स्नेल में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, टोर्शन या ट्विस्टिंग होती है, उसकी वजह से जो माउथ और एनएस अपन देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, मेंटल है। मेंटल क्या है, ये स्किन का फोल्ड होता है जो कि विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये अपन देख पा रहे हैं क्या, विसरल मास जहाँ पे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और मेंटल उन विसरल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ मेंटल के ऊपर क्या होता है, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का सेल प्रेजेंट होता है। तो ये सेल कौन सीक्रेट करता है, जो मेंटल जिसको पेलियम बोलते हैं, वो क्या करता है, सेल को सीक्रेट करता है। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी बेकल कैविटी में क्या होता है, रेडुला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रेडुला जो कि क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें रेस्पिरेशन की, तो इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, और एक किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। जब ये पानी में होंगे, एक्वेटिक होंगे, तो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। और ये जब लैंड पे होंगे तो इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो गिल्स होते हैं उनको क्या बोला गया है, यहाँ पे टिनीडिया बोला गया है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, टिनीडिया के थ्रू होता है। और ये टिनीडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिल्स ही होते हैं। गिल्स को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे टिनीडिया नाम दिया गया है। जो ये टिनीडिया जो नाम है वो याद रखना है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, केबर्स ऑर्गन, या उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं। ये सैक लाइक किडनी होती है, ये क्या होती है, सैक लाइक किडनी होती है, जिसको क्या बोला गया है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या फिर केबर्स ऑर्गन बोला गया है। नेक्स्ट इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, मतलब इनमें पार्टिकुलर ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो नहीं होता। इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होता है। और अगर अपन बात करें सिफेलोपोड्स की, तो सिफेलोपोड्स में क्या होता है, जो हर्ट होता है वो क्या होता है, ओपन नहीं होके क्या होता है, क्लोज होता है। तो अपन को यहाँ पे याद रखना है, सी से याद रखना है, जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी से सी याद रख लेना। जो सिफेलोपोड्स होते हैं सी, उनमें क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी जितने भी मोलस्क होंगे उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपन बात करें सिफेलोपोड्स की, तो सिफेलोपोड्स, सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड, और पोड्स मतलब क्या होता है, फूड। मतलब ऐसे एनिमल जिनमें हेड और फूड होता है वो क्या होता है, एक जैसा ही होता है, या फिर क्या होता है, पास पास होता है। तो इनमें सेफेलोपोड का जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो ऑक्टोपस होता है, सीपिया होता है, इन दोनों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा। आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, और ऑप्शन दे देंगे, वहां पे सेफेलोपोड दे देंगे। या फिर आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो आपको ऑप्शन में ऑक्टोपस, सीपिया दे देंगे और कुछ दे देंगे। तो आपको याद रखना है, जो ऑक्टोपस और सीपिया है वो एक्सेप्शन है। इनमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड की बात करें तो इनमें क्या होता है, कोपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, हीमोसाइनिन बोला जाता है। हीमोसाइनिन क्या होता है, कोपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और उसकी वजह से जो कलर होता है वो कैसा होता है, कोपर लाइक होता है, ब्लूइश कलर होता है। और ऐसे ब्लड को क्या बोला जाता है, हीमोसाइनिन बोला जाता है। तो मोलस्क का एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, कि इनका जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, 3 पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, जो कि फूट में प्रेजेंट होते हैं, हेड में प्रेजेंट होते हैं, और एक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विसरल मास में प्रेजेंट होते हैं। अब गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडीज होती है उनका जो कलेक्शन होता है, उसी को ही क्या बोला गया है, गैंग्लिया बोला गया है। और मोलस्क में 3 पेयर गैंग्लिया होता है, एक तो उनके हेड में प्रेजेंट होगा, एक उनके विसरल मास में प्रेजेंट होगा, और एक कहाँ प्रेजेंट होगा, उनके फूट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करें सेंस ऑर्गन की, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या होते हैं, स्टॉक्ड आईज होती हैं, और वहां पे क्या होते हैं, ओमेटोफोर्स होते हैं, स्ट्रेटोसिस्ट होता है। स्ट्रेटोसिस्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है ऑस्ट्रेडियम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑस्ट्रेडियम होता है वो क्या होता है,
ये कीमो रिसेप्टर होता है। ऑस्प्रेडियम यहाँ क्या होता है, कीमो रिसेप्टर होता है। और ये कीमो रिसेप्टर क्या करता है, जो वाटर की क्वालिटी होती है उसको क्या करता है, ये टेस्ट करता है, उसको चेक करता है। जो वाटर का केमिकल और फिजिकल नेचर होता है उसको ये ऑस्ट्रेडियम क्या करता है, टेस्ट करता है। तो ये ऑस्ट्रेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मोलस्क होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रेडियम एज ए सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें इनके सेक्स की, तो ये क्या होते हैं, मोनोइशियस या फिर डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों प्रेजेंट होंगे। मोलस्क में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल भी होगा और उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगा। सेक्स की बात करेंगे तो ये मोनोइशियस भी होते हैं, डाइशियस भी होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। और यहाँ पे जो लार्वा का नाम है वो क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा है, गोल्चिडियम लार्वा है और क्या है, वेलिगर लार्वा है। तो ये लार्वा का नाम देके पूछ सकते हैं कि मोलस्का का लार्वा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, गोल्चिडियम लार्वा है और कौन सा लार्वा है, वेलिगर लार्वा है। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पिंक टाडा। पिंक टाडा को क्या बोलते हैं, पर्ल ओएस्टर, जो कि पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है मोती बनाने के लिए। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्ल ओएस्टर बोलते हैं पिंक टाडा को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नियोप्लीनिया। जो नियोप्लीनिया है, जो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये लिविंग फॉसिल है। नियोप्लीनिया अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, बट नियोप्लीनिया की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, लिविंग फॉसिल का भी एग्जाम्पल है नियोप्लीनिया। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक होता है किस किस के बीच में, एनेलिडा मोलस्का के बीच में। अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले एनेलिडा पढ़ा था, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा था, मोलस्का पढ़ा था। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ये डायरेक्ट एनेलिडा और मोलस्का के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का कोई रोल नहीं है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक है कौन, नियोप्लीनिया, जो कि सेगमेंटेड भी है, लिविंग फॉसिल भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनियो, जिसको क्या बोला गया है, फ्रेश वाटर म्यूसल भी बोला गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पाइला, जिसको क्या बोला गया है, एप्पल स्नेल बोला गया है। नेक्स्ट है सीपिया, जिसको क्या बोला गया है, कटल फिश। कटल फिश नाम से कंफ्यूज मत होना, ये कोई फिश नहीं है, ये क्या है, मोलस्क है। ये क्या है, मॉलस्क है। और ये क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। कटल फिश नाम से कंफ्यूज मत होना, ये कोई फिश नहीं है, ये क्या है, मॉलस्क है, जिसको क्या बोलते हैं, सीपिया बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भी क्या होते हैं, इंग ग्लैंड होते हैं। और ये इंग ग्लैंड किस में हेल्प करते हैं, इनको एनिमी से एस्केप करने में हेल्प करते हैं। जब भी एनिमी इनके पास में आते हैं तो ये अपने इंग ग्लैंड से क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, उसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ये क्लियरली विजिबल नहीं होते और वहां से बाहर निकलते हैं। ऑक्टोपस जो होते हैं उनमें क्या होता है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है। ऑक्टोपस में ध्यान रखना, ये ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें हाईली डेवलप्ड ब्रेन है और ये कैमोफ्लेज भी शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एप्लेसिया, जिसको क्या बोलते हैं, सी हेयर बोलते हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए गए हैं, पाइला और ऑक्टोपस। ये जो पहला डायग्राम अपन देख पा रहे हैं ये किसका है, पाइला का। पाइला को अपन और क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो डायग्राम देखने को मिल रहा है वो किसका है, ऑक्टोपस का है। तो अपन ने मोलस्का में क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे अपन को बहुत नए टर्म देखने को मिला। एक तो क्या है, क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, रेडुला प्रेजेंट था। रेडुला क्या था, रेस्पिंग ऑर्गन था। उसके बाद में क्या था, ऑस्ट्रेडियम था। ऑस्ट्रेडियम क्या था, कीमो रिसेप्टर था, जो वाटर की क्वालिटी को क्या कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या थे, ऑर्गन ऑफ बोजेनस थे, जो कि क्या थे, किस में हेल्प कर रहे थे, ऑर्गन ऑफ बोजेनस थे, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे थे। और अपन ने यहाँ पे क्या देखा, टिनीडिया देखा, जो कि क्या थे, गिल्स थे, जो कि किस में हेल्प कर रहे थे, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे। उसके अलावा अपन ने यहाँ क्या क्या देखा, मेंटल देखा। मेंटल को क्या बोलते हैं, पेलियम भी बोलते हैं। मेंटल बोल दो या पेलियम बोल दो। ये क्या करते हैं, सेल को सीक्रेट करते हैं और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, विसरल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे ये इतने सारे टर्म देखे, मेंटल, पेलियम, रेडुला, ऑस्ट्रेडियम, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, टिनिडिया। थैंक यू।